हमने सिर्फ एक काम किया। वो कौन सा काम किया? हमने मार्केट रिसर्च को और मार्केट के डेटा को अंडरस्टैंड किया। कैसे किया? लेट्स सी। हम ये बोलते हैं कि हमारे देश की आबादी लगभग 132 करोड़ की है इस समय, राइट। इस 132 करोड़ के दोस्तों आबादी के अंदर में लगभग एक भी इंसान ऐसा नहीं हो सकता जो कि जनरल डेली नीड्स के अपने प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करता। यानी कि 132 करोड़ की आबादी में 132 करोड़ लोग कहीं ना कहीं अपने इन प्रोडक्ट को यूज करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट को दोस्तों इस्तेमाल करते हैं जो कि उनके घर में डेली नीड की है। तो आंकड़े दोस्तों ये बोलते हैं कि जब हम इन डेटा को लोग एनालाइज करें तो एक डेटा और निकल के आता है कि 70% लोग ऐसे इंडियंस हैं दोस्तों जिनकी महीने की इनकम मात्र आप निकालेंगे तो 15,000 या इससे कम है। ये मैं नहीं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आंकड़ा है। यानी रिसर्च बोलती है कि 15,000 से कम महीने की इनकम कितने लोग की है यहाँ पे इनकम है? मात्र 70%। यानी 132 करोड़ में 70% निकाला जाए दोस्तों लगभग 100 करोड़ का आंकड़ा टच कर जाएगा। यानी कि भारत के अंदर में दोस्तों लगभग 100 करोड़ लोगों की जो इनकम महीने की है वो कितनी है? मात्र आप देख सकते हैं आंकड़ा 70 लाख, 100 करोड़। जब 100 करोड़ का आंकड़ा दोस्तों यही है जो लोग कि अभी इस समय 15,000 से कम है, तो नाउ क्वेश्चन इज दैट कि ये भी आंकड़ा निकल के आता है कि भारत में सिर्फ 56 लाख यूजर हैं नेटवर्क मार्केटिंग के। तो 132 करोड़ के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो इंडिया में सिर्फ 56 लाख यदि यूजर नेटवर्किंग के हैं तो दोस्तों 99.5% जो यूजर है वो ट्रेडिशनल मार्केट के हैं। जब हम आंकड़ा उनके सामने रखते हैं तो ये आंकड़ा एक चीज और रिप्रेजेंट करता है। तो ये आंकड़ा क्या रिप्रेजेंट करता है? ये आंकड़ा दोस्तों बहुत सिंपल एक डेटा देता है कि जब तक आप इस 99.5% को फोकस करेंगे तो ही दोस्तों आप बड़े हो पाएंगे। यदि आप फोकस करते हैं किसको? 0.5 को, तो आप बड़े नहीं हो सकते। आप समझना 13,000 करोड़ का मार्केट इंडिया में है नेटवर्क मार्केटिंग का लास्ट ईयर के हिसाब से, और 16,000 प्लस करोड़ का टर्नओवर किसका? बाबा रामदेव का है। आपको एक आंकड़ा भी हमारी कंपनी ने एक डेटा इकट्ठा के, ध्यान देना मैं डेटा की बात कर रहा हूं, डेटा लोगों को कनेक्ट करता है दोस्त, ध्यान देना। अभी सर ने एक आंकड़ा निकाला कि 12,000 करोड़ से बड़ी मार्केट अकेले एक चीज की है भारत में, वो है टूथपेस्ट की। उस टूथपेस्ट के मार्केट में 55% का अकेले जो राज्य करती है वो करती है पता कौन? कोलगेट। और लगभग 15% के आसपास जो कब्जा है वो ट्रेडिशनल में बाबा रामदेव का पहुंच चुका है मोटी मोटा। अभी आंकड़ा देखें हमने क्या किया, हमने एक 45 का टूथपेस्ट लॉन्च किया ओमेगा 3 का, हमने एक 150 रेंज में लॉन्च किया जो ऑलरेडी बेच रही है। वो टूथपेस्ट नहीं, टूथ जेल है बेसिकली, जो कि FLB बेचती है। कौन सी बेस्ट? बी प्रोपोलिस बेस्ट। हमने अगेन 250 से 300 रेंज में जो टूथ जेल हम लेके आ रहे हैं, 3 तारीख से जो बिलिंग शुरू हो रही है, ये वर्ल्ड की पहली प्रोबायोटिक बेस्ड टूथ जेल है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में। जब आप गूगल सर्च करोगे तो कुछ कंपनियां, एक दो कंपनियां और है, जैसे इंग्लैंड की एक कंपनी है और एक कंपनी और US की है जो ऑलरेडी टूथ जेल बेचती है प्रोबायोटिक बेस्ड। बट कॉस्ट कितनी है? 900 प्लस से स्टार्टिंग उसकी, यानी 900 रुपए का टूथ जेल मार्केट में है। तो जो वर्ल्ड का बेस्ट टूथ जेल है वो भी है, जो एलोवेरा का बेस्ट टूथ जेल है वो भी है, 45 का टूथपेस्ट वो भी है। नाउ बाबा रामदेव टाइप का प्योर आयुर्वेदिक टूथपेस्ट अगर हम 70-80 रुपए के रेंज में हम लॉन्च करने की चौथा अनाउंस करने वाले हैं, यानी 4 अकेले हमारे टूथपेस्ट हो गया। हमारा मानना है कि यदि हम, आप इमेजिन करना कि यदि 5% मार्केट भी आप कवर कर पाए सिर्फ टूथपेस्ट का, 5 यानी कितना होता है? आप इमेजिन कर लो 5%, तो सर इंडिया की बिगेस्ट कंपनी आप बन सकते हैं अपनी कंपनी को लेकर के, सिर्फ टूथपेस्ट को कब्जा करके। सर ये मार्केट का डेटा है और डेटा झूठ नहीं होता, समझना इस चीज को। हम डेटा पे काम करते हैं और यही रीजन कि ओके लाइफ एक कदम आगे है, क्योंकि हम डेटा इकट्ठा करते हैं और डेटा को एनालिसिस करके हम काम करते हैं। तो मैं जब बात करना शुरू करता हूं पहले पॉइंट पे कि सर हमारी मार्केट अंडरस्टैंडिंग बहुत सॉलिड है, हमें पता है कि 56 लाख लोग सिर्फ यूजर हैं। तो आप बताओ यदि आपको नया बिजनेस करना होगा तो आप कहां करोगे? 0.5 के अंदर में कि 99.5 के अंदर में? तो उनका जवाब होता सर 99.5। तो मेरा अगला जवाब होता सर इसीलिए हमने उनको फोकस किया। कैसे फोकस किया? लेट्स सी। हमारा दोस्तों एजेंडा बहुत क्लियर था। हमने ये फोकस किया कि यदि हम इतने लोगों को किया जाए, यदि हम उन लोगों को कवर करें यहाँ पे कौन लोग जो कि ट्रेडिशनल मार्केट वाले हैं, तो ट्रेडिशनल मार्केट में सबसे बड़े प्लेयर का हम कंपेयर फिर यहाँ पे लेके आता हूँ कि आज ओरिजिनल, आज कहीं ना कहीं राइस ब्रांड ऑयल के अंदर में ओरिजिनल को ही बड़ा चढ़ा के बेचा जाता है। तो सर ओरिजिनल वाकई में एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, मान लिया। तो 1300 ओरिजिनल के साथ में आज बाबा रामदेव बेच रहे हैं 125 का, 130 रुपए का बेचती है फॉर्च्यून, वो भी 1000 ओरिजिनल। और इंडिया की प्रमुख कंपनियां भी बेच रही हैं 150, 200 रुपए लीटर। और हमने क्या किया? 1400 ओरिजिनल के साथ में मात्र 127 रुपए लीटर हमने लॉन्च किया तेल। राइट? आप इमेजिन करना कि आप तेल के बाद यदि हम बात करें तो चाय पत्ती 84 रुपए का 250 ग्राम हम बेच रहे हैं, और टाटा टी से लेकर ताजा तक आज 100 ग्राम आ रही है 250 रुपए की।
सॉरी 250 ग्राम 100 रुपए की। हम अगेन बात करते हैं कि आज अब एक बेसिक नीड, जो ऐसी कोई घर नहीं दोस्तों जिस घर में इस प्रोडक्ट की नीड ना हो, चाहे घर मेरा हो चाहे घर आपका हो, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि हर घर में इसकी जरूरत पड़ती है, राइट, हर घर में इसकी नीड होती है। कौन, जब इसकी हम बात करेंगे जरा देख लेते हैं इसको आंकड़ा निकाल के कि 85 रुपए का 7 पैड आज विस्पर का है, 90 रुपए का 7 पैड किसका आ रहा है डेट में, स्टेफ्री का। यहां पे एक बात और ध्यान देना आप लोग कि पैड तो अपनी जगह पे है, पैड तो अपनी जगह पे है। आज मार्केट में कहीं ना कहीं डेमो का प्रचलन है, तो जब कोई कंपनी डेमो देती है कि हमारे में 8 लेयर है, हमारा 1.5 से लिक्विड सूख जाएगा, या हमारी में के अंदर प्लास्टिक नहीं जिससे ब्रीदिंग होती रहेगी, एयर पास होती रहेगी, बहुत सारी चीजें, तो हम ये बोलते हैं सर वो सारा डेमो हमारे वाले से कर लो। लेकिन 7 रुपए की एक पीस हमारी पड़ती है और 10 रुपए 12 रुपए की ट्रेडिशनल मार्केट पड़ता है, एमएलएम वाले तो 20-20 25-25 रुपीज का बेचते हैं। जरा सोचना आप, यानी आप देखना हमारा एजेंडा बहुत क्लियर है, हमारा रेट बहुत क्लियर है कि दंत कांति 90 का 100 रुपए, 45 का आता है क्लोव कैल्शियम ओमेगा नीम का टूथपेस्ट हमारा, और 52 रुपए का बेचता है कौन, पेप्सोडेंट। हम रिपीट करेंगे दोस्तों, आधा लीटर शैंपू 500 ml का हम बेच रहे हैं, सेम रेट में बेच रहे हैं लोग मार्केट में, बट कोई बीवी नहीं आती। हम लास्ट खत्म करेंगे कि नीम का साबुन, सिर्फ नीम का साबुन बाबा रामदेव 25 का बेचते हैं, और नीम तुलसी पुदीना का हम बेचते हैं 25 रुपए का ही 100 ग्राम, वो भी 78% टीएफएम का। 78% टीएफएम के साथ में हिंदुस्तान में किसी के साथ इस प्राइस में सोप नहीं है ना। सवाल क्या पैदा होता है, यदि नहीं है तो हमने क्यों किया। एजेंडा बहुत क्लियर था। एजेंडा क्या क्लियर था कि जब 70% लोग, यानी कि 132 में से 100 करोड़ लोगों की इनकम यदि 15,000 महीने से कम है या उससे है, तो सर 15,000 महीने कम वाला कभी भी चमत्कार के नाम पे महंगे सामान नहीं लेना चाहते। नेटवर्क मार्केटिंग 25 साल में भी भारत में 0.5% क्यों बढ़ पाई, क्योंकि भारत में आज तक यही दिमाग में है कि लूट का काम चल रहा है दोस्त। तो आपकी कंपनी आप जहां पे हो, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट को स्टडी नहीं करी है, इसीलिए कहीं ना कहीं वहां पे वो ग्रोथ नहीं आ रही जो ग्रोथ हमारे पास आएगी। क्योंकि एक बात का ओपन चैलेंज है, हमने कॉमन मैन को ध्यान दिया, और कॉमन मैन को ध्यान देते हुए वॉशिंग पाउडर लॉन्च किया आपको 10 रुपए के पाउच में, चायपत्ती लॉन्च किया 10 रुपए के पाउच में, हमने शैम्पू कंडीशनर यहां तक कि आज हैंड वॉश तक हम अनाउंस कर चुके हैं 10 पाउच के अंदर 1.5 रुपए के। वी नो वेरी वेल कि वो कॉमन मैन को पाउच में चाहिए एक साथ वो 200 ml का या 100 ml का प्रोडक्ट नहीं खरीद पाता। तो मेरा हमेशा सवाल एक होता है तो दोस्त की सर एक बात आना, आप जब इन बातों की आएगी सर एक बात आना कि जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में उतरूंगा तो मेरा ओपन चैलेंज है, जब आपके 25 रुपए 15 रुपए 20 रुपए के पैड से 7 रुपए के पैड में मुकाबला होगी सर, तो हम जीतेंगे। मैं हमेशा बात करूं दोस्त यहां विजन की है, मैं बोलूंगा दोस्त यहां विजन की बात क्यों मैं बोलता हूं कि मेरा सवाल आपसे है कि जिस दिन आप, चलो मान लिया आपने बहुत से ट्रेनिंग एजुकेशन सिस्टम बना के रखा हुआ है जिसकी वजह से आपकी टीम हिलती नहीं, आपकी टीम जहां है वहीं है, आपकी टीम नहीं हिलेगी। लेकिन मेरा सवाल यह है कि मान लीजिए आप किसी कंपनी में एक डायमंड रैंक पे हैं या किसी कंपनी में क्राउन के रैंक पे हैं, तो आपकी इनकम क्यों आ रही है क्राउन पे, क्योंकि आपने जो कुछ डायमंड्स होंगे, चलो डायमंड को हम तोड़ देंगे क्योंकि उसको पैसा ज्यादा चाहिए, चलो डायमंड आपका नहीं आएगा हमारे साथ में, कोई बात नहीं, क्योंकि डायमंड को आपने एकदम जिहादी बना रखा है ट्रेनिंग देके, यानी कि जबरदस्ती का मोटिवेशन। चलो आपका वो नहीं आएगा बंदा, लेकिन उसकी उस डायमंड की इनकम कहां पे, किसी सिल्वर गोल्ड के ऊपर कोई नीचे वाले के अंदर में। अब नीचे वाले की इनकम कहां आती है, एक कंज्यूमर के अंदर। एंड ऑफ द डे कंपनी कोई भी हो, लेकिन हर कंपनी के लोग किस पे टिके हुए हैं, कंज्यूमर के ऊपर। नाउ मेरा क्वेश्चन सर आपसे यह है कि जिस दिन आपके मोहल्ले में, आपके एरिया में ओके लाइफ के लोग आएंगे, आज नहीं है, मजे लीजिए आप, जिस दिन आपके एरिया में हमारे लोग आएंगे दोस्त, उस दिन आपके कंज्यूमर को हम तोड़ देंगे। क्योंकि जब 25 रुपए के, आप समझना, जब 25 रुपए के साबुन में प्योर एंटीबैक्टीरियल में और 35 रुपए के साबुन में या 40 रुपए के साबुन में या 60 रुपए के साबुन में कंपेयर होगा, 25 वाला जीत जाएगा, क्योंकि टीफएम भी मारा जाता है। जब 200 के तेल में 125 के तेल में कंपेयर होगा, 125 जीतेगा। जब 25 रुपए के पैड में, सैनिटरी पैड में 7 के पैड में कंपेयर होगा, 7 वाला जीतेगा, क्योंकि क्वालिटी भी बेटर है। दोस्तों सर आप बताना, यहीं पे विजन काम आएगा क्या, उस समय क्या आप रोक पाएंगे? जब नहीं रोक पाएंगे दोस्तों, आपकी टीम जाएगी, जब टीम जाएगी तो कहीं ना कहीं आप भी खत्म होंगे। फोन देखना जरा सा, जो भी बोलो यूट्यूब पे लाइव है, उठा के बोलता हूं, राइट। तो ऐसे केस में दोस्तों एजेंडा बहुत क्लियर था कि जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में आएंगे, रिपीट कर रहा हूं कि जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में आएंगे तो ऐसे केस में आज हम छोटे हैं, हमें खुशी क्या होती है कि आज मैं जब मार्केट में जाता हूं तो लोग बोलते हैं सर हम राइस ब्रान ऑयल यूज करते हैं। हम कहे क्यों यूज करते हो, बोले सर इसमें ओरिजिनल होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, बहुत सारी चीजें बताते हैं। जब वो बहुत सारी चीजें बताते हैं तो मैं उनको एक बात बोलता हूं कि सर आपने बहुत अच्छा किया, एक काम करिए, आप 1.5 पौने 200 का यूज करते हैं, हमारे पास 125 का आता है, क्वालिटी आपसे बेहतर है। यानी मार्केट में
और कंपनी वाले जाके क्वालिटी बताते हैं कि इसका फायदा क्या है, कैल्शियम क्यों खाना है, ओमेगा क्यों खाना है, प्रोबायोटिक क्यों खाना है, या आपको ये टीएफएम क्या होता है, ये चीजें आप जाके ट्रेनिंग दो। हम जाके बोलेंगे भैया उससे आधे रेट पे हमारे पास उपलब्ध है, खत्म बात, ट्रेनिंग खत्म, हमें ट्रेनिंग देने की जरूरत ही नहीं है। नतीजा कंज्यूमर हमारा, और जब कंज्यूमर हमारा होगा दोस्त तो मार्केट हमारा है। मेरा बाप से सवाल है आखिरी में, ये लीडर से मेरा सवाल होता है, आप बताओ क्या आप अपने कंज्यूमर को रोक पाओगे, हाँ या ना? और जब कंज्यूमर बोलता है यार बात तो सही, हम रोक नहीं सकते, तो उस दिन से पहला टक्कर, पहला चोट उसके दिमाग पर यहां होता है। क्योंकि एक बात तो पक्का है कि यदि वो विजनरी आदमी है तो मेरी इस बात को कोरिलेट करता है कि ये बात तो बंदा सही बोल रहा है। मान लीजिए किसी कंपनी में आपकी इनकम 5 लाख थी, 5 से 4 लाख आई, 4 से 3 लाख आई, 3 से 2 लाख आई, अरे अब तो जग जाओ मित्र। अभी भी आपकी बुद्धि नहीं समझ में आ रही कि ये हो क्या रहा मार्केट में। मार्केट में आप इमेजिन करना कि वही चीज होती है जिससे आम आदमी कनेक्ट होता है। अब सवाल है कि आम आदमी कहां कनेक्ट होता है, जरा मैं इसको रिपीट करूंगा। अन्ना ने एक आंदोलन किया, अन्ना ने एक आंदोलन किया, उस आंदोलन में आम आदमी को लगा मेरा आंदोलन है, और आज आम आदमी कनेक्ट हो गया। और जब अन्ना धोती झाड़ के रामलीला मैदान से उठे तो उसमें से एक मुख्यमंत्री झड़ के पैदा हो गया, अरविंद केजरीवाल साहब। एक मुख्यमंत्री निकल गया दिल्ली का, कहां से? अन्ना के धोती में से, जहां कि उनको कोई जानता तक नहीं था उसके पहले तक। क्योंकि आम आदमी का पावर है। जिस दिन आम आदमी किसी व्यवसाय से दोस्त कनेक्ट होता है, आज हम इंडिया सबसे बड़ी कंट्री बन चुकी है इंटरनेट के मामले में। इतने लोग उपभोक्ता हमारे पास में है, राइट? इतने लोग उपभोक्ता हमारे पास में है, ध्यान देना। तो अब बोलने के तो दोस्तों मकसद क्या है कि क्यों हो पाया? क्योंकि आम आदमी इस मूवमेंट में जुड़ा, इस आज मूवमेंट के अंदर में आया, दैट्स वाई। तो हमारा सिंपल एक मिशन है, हमारी कंपनी का एक मूवमेंट है कि आज हम नेटवर्क मार्केटिंग को एक बात तो खड़ा करके बताएंगे दोस्त कि यहां पे लूट अब नहीं चलेगी, यहां पे कंज्यूमर इंपावरमेंट का काम चलेगा जो हम करते हैं। अभी एक लीडर को मैं सुन रहा था अभी कुछ देर पहले, बहुत इंडिया के नामी ग्रामी लीडर हैं, बोलते हैं कि धंधा पीवी बीवी का होता है, मैं अपना प्रोडक्ट इसलिए इस्तेमाल करता हूं क्योंकि इसमें बीवी है, तो मैं कम बीवी वाली कंपनी नहीं ज्वाइन करूंगा, मैं बीवी ज्यादा वाला ज्वाइन करूंगा। हमें ताज्जुब होता है ऐसे लीडर जब ऐसी बात बोलते हैं कि सर बीवी का धंधा नहीं है, धंधा प्राइस का है, और धंधा उस पैसे में से डिस्ट्रीब्यूशन का है। आज इंडिया के अंदर में कई सारी ऐसी कंपनियां जो 80%, 90%, 100% का बिजनेस वैल्यू देती हैं। एफएलपी को उठा लीजिए, बट फिर भी वहां चाहिए उतने ज्यादा नहीं है जितने होने चाहिए। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है। वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से पैसा आता है, बीवी से पैसा नहीं आता। आप बीवी डबल करके बेचो तब भी अच्छी हो, और वहां पे ज्यादा आएंगे जहां पे प्राइस सही हो, जहां डिस्ट्रीब्यूशन सही हो। तो सबसे पहली पॉइंट हम यहां पे डिस्कस करते हैं कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन, वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से पैसे आते हैं। नंबर 2, जब पहली पॉइंट दोस्तों यहां खत्म होती है तो हम सिंपल ये बोलते हैं कि जब कॉमन मैन कनेक्ट होगा तो एक मूवमेंट बनेगी, और ओके लैब ने एक मूवमेंट बनाई है। आप एग्जांपल देता हूं यहां पे फिर से मैं, कि किसी घर में चाय पत्ती हो गई, साबुन हो गई, सैनिटरी पैड, टूथपेस्ट, शैम्पू, फेस वॉश, डिटर्जेंट, सॉरी राइस ब्रान ऑयल, साथ में एक मैं ऐड करता हूं सप्लीमेंट कैल्शियम। कैल्शियम क्यों? क्योंकि एक बूढ़े से लेके, बच्चे से लेके, प्रेग्नेंट महिला से लेके हर व्यक्ति को कैल्शियम चाहिए। हर 4 महीने पे, 6 महीने पे कम से कम 25-50 गोली उसको चाहिए कैल्शियम, यदि उसको सही से रहना है तो हमने एक आंकड़ा निकाला कि यदि नेटवर्क मार्केटिंग में ले तो यही सामान पड़ जाता है 1900 के आसपास। किसी भी इंडियन कंपनी का रेट है ये। और यदि आप यही सामान ट्रेडिशनल मार्केट से बिग बाजार से जाएं आपको 1100 में आ जाएगा। यही सामान हमसे लीजिए दोस्त 750 का आ जाएगा। यदि परसेंटेज में कैलकुलेशन करेंगे तो हमसे 46% महंगा ट्रेडिशनल मार्केट का रेट आता है, हमसे 153% महंगा एमएलएम का रेट आता है, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारा ज्यादा है। हमने एक दिन में 24 प्रोडक्ट लॉन्च किया आयुर्वेदा बेस्ड, जिसका पर्पज क्या था? 60 टैबलेट 159 का ओनली। तो दोस्त पहला चैप्टर मैं यहां क्लोज करता हूं मार्केट रिसर्च, कि हमने यदि अपने प्राइस पे काम किया है, क्वालिटी पे काम किया है, पैकेजिंग में काम किया है दोस्त, तो हमने मार्केट रिसर्च के आधार पे काम किया है। और मार्केट रिसर्च यदि कनेक्टेड है तो सर टाटा से लेके आइडिया तक साफ हो गए। जियो को आने से ध्यान रखना, घमंड किसी का नहीं टिकता दोस्त। जियो से लेके आइडिया तक साफ हो गए। क्यों साफ हो गए? क्योंकि कंज्यूमर ने उसको मूवमेंट जान लिया। जिस डेटा का लोग 2-2 हजार, 500, 700 चार्ज करते थे, जियो के आने के बाद में वो अनलिमिटेड होना शुरू हो गया। नतीजा आज बचे कौन? बस वोडाफोन, एयरटेल, वो भी नुकसान में बेचारे चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये मूवमेंट था। और जब एक मूवमेंट होती है ना तो वहां से आम कंज्यूमर कनेक्ट होता है। और यहां पे नेटवर्क मार्केटिंग का दोस्त जियो यदि कोई है तो इसमें हम लोग हैं, हम लोग हैं, हम लोग हैं, और हमारा इसमें कोई भी कंपटीशन मार्केट में नहीं है।